हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 76 है। आज बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10, और चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। तो पहले कुछ एक डेफिनेशंस हैं, वो देखिए। फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास है स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी लाइन का स्लोप क्या होता है? ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन L है और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। तो डेफिनेशन देखिए, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन L, then tangent theta is called the slope or gradient of a line L। अगर ये लाइन L एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है तो हम क्या कह देते हैं, इस लाइन का स्लोप आपके पास टेंजेंट थीटा है। जनरली हम स्लोप को किस से डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। और अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री का हो, देन हम क्या कहेंगे कि लाइन का स्लोप क्या होगा? देखिए बेटा, अगर थीटा 90 डिग्री का है तो टेंजेंट 90 पे स्लोप क्या होगा आपके पास? नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि टेंजेंट 90 हम क्या पढ़ते हैं? नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास स्लोप नॉट डिफाइंड आएगा। दोबारा देखिए, अगर कोई लाइन L एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट थीटा होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है। सेकंड डेफिनेशन है बेटा आपके पास स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन का स्लोप व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स आर गिवन। अब कोई लाइन है और उसके ऊपर 2 पॉइंट आपको गिवन है, तब उस लाइन का स्लोप आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 है और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपके पास x2 y2 है, तो आपके पास m स्लोप आएगा। फॉर्मूला है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये स्लोप का फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी लाइन के ऊपर कोई पर्टिकुलर 2 पॉइंट दे रखे हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बेसिक का आप देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। इसने कहा कि कोई भी दो लाइन है, बट वो लाइन क्या है? पैरेलल है, तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, हमने फिगर में बना दिया कि ये लाइन कोई L1 है, ये लाइन कोई L2 है, ये आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है। मतलब ये आपके पास टेंजेंट अल्फा स्लोप बना रही है और ये आपके पास टेंजेंट बीटा स्लोप बना रही है। अब दो लाइंस अगर आपके पास पैरेलल हैं, मतलब उनके स्लोप इक्वल हैं। ठीक है, टू नॉन वर्टिकल लाइंस L1 और L2 आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर एक लाइन के स्लोप को हम m1 मान लें और दूसरी लाइन के स्लोप को हम m2 मान लें, अगर दोनों लाइन के स्लोप बराबर हैं तो लाइंस आपके पास पैरेलल है। और अगर लाइन आपके पास पैरेलल हैं, इट मींस उनके स्लोप क्या है? बराबर है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं परपेंडिकुलरिटी की, कि वो क्या है। नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। अब दो लाइंस हैं, उनके स्लोप्स हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर है, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगेन हमने डायग्राम बनाया कि L1 कोई लाइन है, L2 कोई लाइन है, L1 अल्फा एंगल बना रही है, इसका स्लोप मान लिया हमने m1 है, L2 बीटा एंगल बना रही है और इसका स्लोप मान लिया हमने m2 है। Two non-vertical lines L1 and L2 are perpendicular to each other if and only if their slopes are negative reciprocal of each other। मतलब एक का स्लोप दूसरे स्लोप को पलट दो और माइनस का साइन हो। ठीक है, या तो कंडीशन ये है m2 की वैल्यू क्या आएगी? स्लोप को पलट दिया, रेसिप्रोकल ले लिया और नेगेटिव का साइन लगा दिया। या फिर अगर हम m1 की वैल्यू निकाले तो वो आएगी -1 अपॉन में m2। देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसी कंडीशन को दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं
कि दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या आएगी आपके पास, -1 आएगी। पैरेलल में क्या था, दोनों के ही स्लोप इक्वल आएंगे। परपेंडिकुलर में क्या है, दोनों के ही स्लोप की प्रोडक्ट क्या आएगी आपके पास, -1 आएगी। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन को। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे। डायग्राम बना लिया हमने, ये कोई लाइन L1 है, α1 एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और ये लाइन L2 है जो α2 एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल थीटा बन रहा है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 और इसका मॉडुलस। ठीक है बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस का ये फॉर्मूला है, जहां पे m1 और m2 क्या है, जो लाइंस दे रखी हैं इनके स्लोप्स हैं। एक और डेफिनेशन है आपके पास कोलिनियरिटी की, वो देख लीजिए। डेफिनेशन 4, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन पे हैं। तो हमने फिगर बना दिया, पॉइंट 1 A, B और C तीनों पॉइंट क्या हैं, एक ही लाइन पे हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इफ टू लाइंस हैविंग सेम स्लोप थ्रू अ कॉमन पॉइंट देन टू लाइंस विल कोइंसाइड। कह रहा है AB लाइन का स्लोप और BC लाइन का स्लोप बराबर है और उनमें एक पॉइंट कॉमन है, देन हम क्या कह देते हैं कि वो तीनों ही क्या हैं, एक लाइन पे हैं, कोलिनियर हैं। कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या है, बराबर है। ये चीज तो बराबर है। अगर B कॉमन नहीं होता तो ये किसकी कंडीशन थी आपके पास, पैरेलल की कंडीशन थी, कि भाई ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब इनके स्लोप क्या है, बराबर हैं। बट यही लाइन जब यहाँ पे आगे अटैच हो जाए तो इस लाइन का भी तो स्लोप वही रहेगा। स्लोप अब भी बराबर है, बस बीच में क्या है कि एक कॉमन पॉइंट और। अगर आपके पास आ जाए कि 3 पॉइंट गिवन है, मान लो A B C है, और आपने चेक करना है कि तीनों कोलिनियर हैं या नहीं है, तब आप क्या देखोगे, A B और B C का स्लोप बराबर है या नहीं है। स्लोप बराबर है तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, एक ही लाइन पे हो जाएंगे। हमें साफ साफ दिख रहा है कि इनमें एक पॉइंट क्या है, कॉमन है। अब डिस्कस करते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, लाइंस का स्लोप निकालना है। क्या है फर्स्ट पार्ट, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 -2 -4, दो पॉइंट दे रखे हैं और उनसे कोई लाइन पास हो रही है और हमें उसका स्लोप निकालना है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। वी नो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स इज m y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अगर ये आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कैलकुलेशन कर लीजिए, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और इनको ऐड कर देंगे, माइनस का 4, ऊपर ऐड किया 6, अगर कट रहे हैं तो काट दीजिए, और ये आ गया हमारे पास m की वैल्यू, दैट इज आवर स्लोप। तो बेटा सीधा ही 2 पॉइंट दे रखे थे और 2 पॉइंट अगर लाइन पे दे रखे हैं तो उसका स्लोप निकालने का हमारे पास डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला है। सेकंड पार्ट देखें, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 -2 7 -2। अब इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप, अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये पॉइंट आपके पास x1 y1, ये पॉइंट आपके पास x2 y2। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वैल्यू रख रहे हैं, तो ये क्या आ रही है, 0। ठीक है, स्लोप आपके पास 0 आ गया। बेटा स्लोप आपके पास 0 कब आएगा, जब कोई भी लाइन आपके पास x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि वो x एक्सिस पे कहीं झुकी नहीं रही, x एक्सिस पे कहीं झुकी नहीं रही, तो वहां पे एंगल क्या आ जाएगा आपके पास, 0। स्लोप 0 आने का मतलब क्या है कि ये लाइन आपके पास x एक्सिस के पैरेलल आएगी। आप इसको फिगर बना के वेरीफाई कर सकते हैं। पार्ट सी डिस्कस करें अब जरा। पार्ट सी देखें, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 -2 3 और 4। इन दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो उसका स्लोप, सिंपली हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये वैल्यू आपके पास x1 y1 होगी, ये वैल्यू आपके पास x2 y2 होगी। इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 6/0। अब बेटा किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, हाँ 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जब डिवाइड में आपके पास 0 आ जाता है वो आपके पास डिफाइंड नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यानी कि थीटा आपके पास क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, हमें निकालना है स्लोप। स्लोप होता है हमारे पास m की वैल्यू होती है हमारे पास टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे थीटा आपको क्या दे रखा है 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है बेटा, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। हम इस बार पॉइंट्स ना देके हमें क्या दे दिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट थीटा वाले फॉर्मूले से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या पूछ रखा है उसमें। एग्जांपल सेकंड देखिए, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, दो लाइन के बीच एंगल आपको π/4 दे रखा है, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 1/2। अब दो लाइन है, उन दो लाइन्स में से एक का स्लोप आपको दे दिया 1/2। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, आपको दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल आपको क्या दे रखा है π/4 यानी कि 45 डिग्री। हमने पढ़ा है अगर थीटा आपके पास एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है तो हम टेंजेंट थीटा कैसे निकाल सकते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। जहाँ पे थीटा होता है उन दो लाइंस के बीच बना हुआ एंगल, m1 होता है फर्स्ट लाइन का स्लोप, m2 होता है सेकेंड लाइन का स्लोप। जनरली हम ये मानते हैं। तो इसने क्या कहा कि दोनों में से किसी एक लाइन का स्लोप 1/2 है। हमने कह दिया कि फर्स्ट लाइन का स्लोप 1/2 है, आप सेकेंड लाइन का भी मान सकते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन के स्लोप को क्या मान लिया, m मान लिया, और थीटा हमारे पास क्या गिवन है π/4। ये तीनों ही वैल्यू हमारा जो फॉर्मूला था उसमें रिप्लेस कर दीजिए। π/4 रखेंगे तो टेंजेंट π/4, टेंजेंट 45, हमें पता है टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, m2 की वैल्यू है m, m1 की वैल्यू है 1/2, 1 प्लस m1 और m2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 1/2 m। बट अब आपको मॉडुलस दे रखा है तो हम मॉडुलस की डेफिनेशन लगाएं। मोड x की वैल्यू x होती है कब कब, जब x आपके पास पॉजिटिव वैल्यू हो, और मोड x की ही वैल्यू -x हो जाती है जब x आपके पास नेगेटिव वैल्यू हो। अब हमें नहीं पता कि हमारा m क्या है तो हम दोनों ही केस लेंगे, एक बार ये पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, दूसरी बार इसके आगे हम माइनस लगा देंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। हम दोनों ही केस को डिस्कस करेंगे। आगे डिस्कशन से पहले यहां तक क्या काम किया है दोबारा देखिए। हमें क्या कह रखा है कि दो लाइंस हैं, ठीक है, उन दो लाइंस में से एक का स्लोप 1/2 है, दूसरे का स्लोप निकालना है, और उन दोनों के बीच में π/4 का एंगल बन रहा है। अब हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो फॉर्मूला है वो हमने यूज किया। अब गिवन क्या दे रखा था कि दोनों के बीच में थीटा हमारे पास π/4 दे रखा है। एक लाइन का स्लोप 1/2 है, हमने मान लिया कि फर्स्ट लाइन का स्लोप है, दूसरी लाइन का स्लोप हमें निकालना था उसे हमने m मान लिया, सारी वैल्यूज को रख दिया। अब मॉडुलस को सॉल्व किया कि मॉडुलस का मतलब वैल्यू आपके पास प्लस की भी हो सकती है और वैल्यू आपके पास माइनस की भी हो सकती है। तो एक बार हम प्लस वाली वैल्यूज लेंगे और एक बार हम माइनस वाली वैल्यूज लेंगे। आगे देखिए कैसे करेंगे इस सम को। अब हम इसको सॉल्व करें, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, m माइनस 1/2 की 1 से गुना और 1 की इन से गुना। अब mm की टर्म एक तरफ ले आए, बाकी टर्म दूसरी तरफ ले आए, यहाँ पे भी आपने एलसीएम लिया, यहाँ पे भी एलसीएम लिया और m की वैल्यू निकाली। सिमिलरली यहाँ पे 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, mm को एक तरफ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया आपके पास m की वैल्यू।
Hence slope of other line is, या तो m की वैल्यू आपके पास 3 आएगी या m की वैल्यू आपके पास -1/3 आएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछ रखा है। एग्जाम्पल 3 देखिए बेटा, लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to line through the points 8, 12 and x 24. Find the value of x. बेटा स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसने दे क्या रखा है और ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि हमें यानी कि फाइंड आउट क्या करना है। तो हमें दे रखा है कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। आपने इस x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। हम इन दोनों पॉइंट जिस लाइन पे हैं उस लाइन का स्लोप निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट ले लेते हैं, 8, 12, x 24। इस लाइन का भी हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों लाइन के स्लोप आ गए। बट ये कैसे दे रखे हैं, परपेंडिकुलर दे रखे हैं। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, -1 होती है। तो एक स्लोप ये रहा, एक स्लोप ये रहा, दोनों की गुना कर दी और वो किसके बराबर रख दिया हमने, -1 के। रिमेनिंग तो बेटा कैलकुलेशन पार्ट है, 3 से कट गया, आर पार गुना कर दी, x को एक तरफ लेके गए, बाकी टर्म को दूसरी तरफ लेके गए, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, हमें 2 पॉइंट दे रखे थे, उनसे हमने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया। फिर हमें नेक्स्ट 2 पॉइंट दे रखे थे, उससे नेक्स्ट लाइन का स्लोप निकाल लिया। और फिर क्या रखा था कि आपस में परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दी और सिंप्लीफाई किया तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू आ गई x की। एग्जाम्पल 4 डिस्कस करते हैं अब। एग्जाम्पल 4, 3 पॉइंट्स P, Q एंड R लाई ऑन अ लाइन। एक लाइन है और उसके ऊपर 3 पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट R है। शो दैट, आपने ये चीज शो करनी है। अब हमें पता है अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो P Q का स्लोप और Q R का स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। स्लोप ऑफ P Q इक्वल टू स्लोप ऑफ Q R। अब यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया, हमारे पास 2 पॉइंट्स तो गिवन है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमारे पास सामने है कि हमें प्रूव क्या करना है, x2 माइनस x1 ये टर्म हमें चाहिए, y2 माइनस y1 ये टर्म भी हमें चाहिए, k माइनस y1 यहाँ पे है y1 माइनस k, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, ऊपर से हमने माइनस कॉमन ले लिया। और क्या चाहिए, h माइनस x1, नीचे से भी -1 कॉमन ले लिया हमने, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो शो करना था वही रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल हमने कोलिनियरिटी की कंडीशन को लगाया है। तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे हैं तो 2 पॉइंट्स के बीच का स्लोप और नेक्स्ट 2 पॉइंट के बीच का स्लोप क्या होगा, आपके पास इक्वल होगा। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। एग्जाम्पल 5 देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए लीनियर मोशन इज गिवन। ये ग्राफ आपको दे रखा है, ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास डिस्टेंस है। टू पोजीशंस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड एज, ये 2 पोजीशन रिकॉर्ड की गई है, एक तो टाइम 0 है, डिस्टेंस 2 है, नेक्स्ट टाइम 3 है और डिस्टेंस आपके पास 8 है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके फाइंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम, कि इस ग्राफ में डिस्टेंस टाइम पे कैसे डिपेंड है। तो हमने क्या किया, इसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या किए, हमने टाइम वाले का कोऑर्डिनेट t मान लिया और डिस्टेंस वाले का कोऑर्डिनेट d मान लिया। अब जब बात हो रही है लीनियर मोशन की, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है।
अब तीनों ही पॉइंट्स अगर एक लाइन पे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स वाली लाइन का स्लोप और इन दोनों पॉइंट्स वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। यहां से इन दोनों का स्लोप निकालिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इन दोनों का स्लोप निकालिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए, 8 में से 2 गए 6, 3 में से 0 गए 3, यहाँ पे तो एज इट इज ही रहेगा। अब हमें दिखाना है कि डिस्टेंस टाइम पे कैसे डिपेंड है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी t और d में, हमें वही निकालनी है। इसको काट दे 2 से, नीचे 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा, d माइनस 8 इक्वल टू 2 t माइनस में 3, ये आएगा। माइनस का 8 है, दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस का, 2t माइनस में 6 प्लस में 8, 2t प्लस में 2, ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन ले लेना, t प्लस 1। टाइम में 1 जोड़ के उसका डबल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। हमने यही देखना था कि डिस्टेंस किस तरह से बिहेव करता है टाइम के अकॉर्डिंग। दोबारा देख लीजिए, हमारे पास टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड एक लीनियर मोशन का ग्राफ दे रखा था, 2 पॉइंट उसके ऊपर गिवन थे, हमें टाइम और डिस्टेंस में एक रिलेशन निकालना था। हमने एक और पर्टिकुलर पॉइंट उसी लाइन पे मान लिया और हमने कोलिनियरिटी की कंडीशन का यूज करके डिस्टेंस और टाइम में उस रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा एक्सरसाइज 10.1 में ये 5 एग्जाम्पल ही थे। होप कि आपको बेसिक और ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।